सुबह की बड़ी खबर में शुरुआत अहम खबर के साथ किसानों की समस्या से जुड़ी खबर। खाद की जो परेशानी है वो कब खत्म होगी, खाद का इंतजार कब होगा खत्म। टीकमगढ़ में खाद की लाइन में किसान की मौत हो गई। मृतक किसान के भाई का प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन का 2 बोरी खाद देने का जो दावा है वो झूठा है। मेरे भाई को खाद के लिए कोई पर्ची नहीं मिली थी। मेरा भाई 3 दिन से लाइन में लग रहा था, ये कहना है उस मृतक किसान के भाई का, जिसके भाई की खाद के लिए 3 दिन से वो लाइन में लग रहा था। तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। भाई लाइन में लगा, फिर खाद नहीं मिला। खाद की लाइन में भाई की तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रशासन का दावा है कि किसान को 2 बोरी खाद दे दिया गया था, लेकिन परिवार ने, भाई ने इस बात को कहा है ये सच नहीं है, इस बात से इनकार किया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने जो रसीद और 3 बोरी खाद देने की बात डाली है वो गलत है, निराधार है, क्योंकि जो किसान उसके डायरेक्ट वाली लाइन में, खाद की लाइन में खड़े हुए थे, उन लोगों ने स्वयं यहाँ खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, उन लोगों ने बताया है कि वो 3-4 दिन से पहले से लाइन में खड़ा था, ना तो उसको टोकन मिला और ना ही उसको ना यूरिया मिला, ना DAP की कोई खाद की बोरी नहीं मिली। और जो साथ में खड़े थे वो साथ में है कि लाइन में खड़ा था। खाद के लिए गया, ही आने गया तो वहाँ पर खाद नहीं मिला, तो बड़वा घाट गया तो वहाँ पर न टोकन न खाद कोई जगह पाया अपनी, और उसकी तबियत के कारण ट्रेन में लगने से बिगड़ गई। वहाँ नापते जिला की गाड़ी, पटवारी ने फोन लगाया, जिसमें लगा हो नापते जिला की गाड़ी में गया तो वो वहीं टूट गया। अभी गाड़ी से परेशान हुआ वो व्यक्ति, उसको खाद नहीं मिला, रिया नगर गया, रिया नगर के बाद से बड़वा गया। कल बड़वा में डायरेक्ट वाली लाइन में खड़ा रहा, हमारे साथ था, वे आगे थे, हम पीछे थे। और टीकमगढ़ से इस खबर पर सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश, एक तो परिवार के एक शख्स की जान चली गई खाद के लिए लाइन में लगते हुए, 3 दिन से लाइन में वो लग रहे थे, और ऐसे में कलेक्टर का ये कहना है कि 3 बोरी खाद उस किसान को दे दी गई थी, जबकि परिवार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले के जो बड़ौरा घाट में परसों किसान की मौत हुई है, उसमें प्रशासन अपने बचाव के लिए अलग अलग दावे कर रहा है। प्रशासन का कहना रहा कि उसको, जिसकी मौत 8 तारीख को हुई थी, उसकी 7 तारीख को एक दिन पहले ही उसको 2 DAP और 1 NPK की खाद दे दिया गया था। यदि इसको पहले एक दिन पहले खाद मिल गया होता तो 8 तारीख को एक दिन पहले लाइन में कैसे लगता है। और इनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन जो दावे कर रहा है कि किसान को परमिट देकर, पर्ची देकर 3 बोरी खाद दे दिया गया था, उसको उनके परिजन हैं उसको नकार रहे हैं। उनका कहना रहा है यह जो घटना घटी है प्रशासन की लापरवाही के चलते, उसको ढकने के लिए प्रशासन झूठे मनगढ़ंत कहानी रच रहा है। वहीं अगर टीकमगढ़ जिले की बात की जा रही है, टीकमगढ़ जिले में खाद की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। कल ही कलेक्ट्रेट का घेराव करके किसानों ने कल जाम लगाया था, और कल बड़वा घाट में जहां एक किसान की मौत हुई थी, वहां दूसरा किसान एक खुद बीमार होकर चक्कर खा के गिरा। जिला प्रशासन के लोगों ने, किसान का नाम है खरगा, जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए खाद को लेकर बड़ी जिले की खराब स्थिति है। प्रशासन किसानों को खाद मुहैया नहीं करा पा रहा है। हालांकि टीकमगढ़ कलेक्टर ने इस बार टोकन व्यवस्था चालू करके व्यवस्था तो अच्छी बनाई थी कि सभी किसानों को खाद मिल सके, लेकिन उनका नियंत्रण जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर नहीं है। वो उनको गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, जिसके चलते यह खाद की व्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिसमें सहकारी समितियां, निजी लाइसेंसधारी दुकानदार हैं, खाद विक्रेता हैं, ये मनमानी कर रहे हैं। और आज स्थिति हो रही है, किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा है। किसान भूखे प्यासे होकर सुबह 8 बजे से लाइन में लग जाते हैं, 3 दिन बाद भी अपने परमिट कागज लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। इसके बाद में उनको खाद नसीब नहीं होता है, और नसीब होती है तो उनको मौत। जी सूर्यकांत, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपको कलेक्टर की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है कि आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? परिवार वाले ये कह रहे हैं कि अगर खाद मिली होती तो अगले दिन फिर से लाइन में नहीं लगते, क्यों झूठ बोला गया कि 3 बोरी खाद दे दिया गया? इसमें गलती कलेक्टर की नहीं, इसमें गलती निचले स्तर की जो कर्मचारी अधिकारी उनकी गलती है। उन्होंने उसकी एक दिन पहले की रसीद बता दी गई कि उसको हमने टोकन दिया था, और 1 बोरी NPK की और 2 DAP खाद दे दिया गया था, जबकि उसकी मौत 8 तारीख को हुई। यदि उसको खाद मिल गया होता तो 8 तारीख को वो लाइन में क्यों लगता? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इसमें कलेक्टर ने तो व्यवस्था बनाने की बेहतर अच्छे प्रयास किए, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जिसमें कृषि विभाग हो गया, सहकारी समितियां हुई, निजी लाइसेंसदारी, ऐसा तो नहीं है कि बड़े अधिकारियों से बात छिपी हो कि निचले स्तर पर गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से इतनी अव्यवस्था है? हर दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं।
कोई एक्शन, कोई भी कदम इस तरफ उठाया गया है या नहीं कि व्यवस्था को निचले स्तर से ही सुधारा जाए जहां से गड़बड़ी हो रही है? निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। जो व्यवस्थाएं हैं निचले स्तर से हो रही हैं, बड़े अधिकारियों को ये लोग निचले स्तर के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, वस्तुस्थिति बता नहीं रहे हैं और इसके चलते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो सका है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती ने इस बार टोकन व्यवस्था करके कि खाद हर किसान को पर्याप्त मिल सके, व्यवस्था बनाने का बेहतर प्रयास किया था, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, समिति प्रबंधक हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही चलते टीकमगढ़ में खाद की इतनी विकराल समस्या हो रही है और किसान हर ब्लॉक तहसीलों में जाम लगाकर सड़कों पर खाद के लिए जंग लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल सूर्यकांत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सुनने देखने को मिलती हैं जहां किसान इस तरीके से लाइनों में लगे, किसी किसान की जान चली जाती है तो कोई किसान बीमार पड़ जाता है।